ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये गीता का चौथा अध्याय है और आज अपन लोग श्लोक संख्या 25 पर विचार करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले वाला जो बना था एपिसोड, उसमें चर्चा किया था ये ब्रह्म यज्ञ के विषय में चर्चा हुई थी। तो ये ब्रह्म यज्ञ क्या है? जो परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, वो किस प्रकार अपने पूर्वले स्वरूप को ना बदल करके और अन्यथा रूप होकर के दिखने लगा, इस पर चर्चा ये पीछे वाले एपिसोड में की थी और उसकी साधना कैसे की जाती है इस पर अपन चर्चा किए थे। तो परम ब्रह्म परमात्मा ने अपना पूर्वला रूप नहीं बदला और अन्यथा रूप में दिखने लगा। जैसे सोना ने अपना सुवर्णत्व तो नहीं छोड़ा, सोनापना नहीं छोड़ा और आभूषण होकर के दिखने लगा। ऐसे ही बंधुओं, इस परम ब्रह्म परमात्मा ने अपना सत्तात्मक सदा रहनापना नहीं छोड़ा। सदा चैतन्यता परमात्मा में है, ये चीज उसने नहीं छोड़ी, पर जड़ देह के रूप में, जगत के रूप में दिखने लगा। सोने के समय में हमारे शरीर, हमारे इंद्रियां आदि ये सब जड़ हो जाते हैं और सतपना सदा रहता है। सत्य कहिए जो विनश्य नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसको सत्य कहते हैं। परमात्मा ने अपना सतपना नहीं छोड़ा। जैसे बचपने का विनाश हो गया, पर बचपने को जिसने जाना वो अंतर्यामी आत्मा है, वही परमात्मा, उसी को परमात्मा बोलते हैं, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। पर वो बना रहा है। बचपना गया, बचपना दिखा और गया, पर आप बने रहे। जवानी आई और गई, आने को भी जाना और जाने को भी जाना। और इसी तरह से वृद्धावस्था, इसी तरह से शरीर का होना और ना होना, ये जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ब्रह्म शब्द करके कहा गया है। ये परम ब्रह्म परमात्मा ये अपने पूर्वले स्वरूप में सतपना अपना बना रहा, देह होकर के दिख गया, देह की अवस्थाएं उसके द्वारा जानी गई, पर उसमें असतपना नहीं आया। और अभी आप जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, आप में चैतन्यता आपको मालूम है। स्वप्न, ये जागृत अवस्था जब चली गई तो इसका अभाव और स्वप्न का आना आपके द्वारा जाना गया। तो इसका मतलब आप सत तो हैं, साथ में चेतन भी हैं। आज अब जब इस जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का अभाव देखा, हाँ, तो जिसके द्वारा देखा गया वो सदा रहा और जानता भी रहा। इसका मतलब वो सदा रहनापना और चैतन्यता जो परम ब्रह्म परमात्मा का निज स्वरूप है, उसमें तब्दीली नहीं लाया और देह और जगत होकर के दिखने लगा। उस परम ब्रह्म परमात्मा में योगी कैसे प्रवेश करते हैं, इसकी चर्चा कल को ब्रह्म यज्ञ करके जो ये
24वां श्लोक आया था, उस पर अपन चर्चा अपन विचार कर चुके हैं कि पर ये साधक लोग देह इंद्रिय आदि को अपनी मैं न मान करके उस चैतन्य सत्ता में अपनी मैं को स्थापित करके और सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं। देह की सूरत को हटा देते हैं, देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे, ये सूरत हटा करके और सोहम की झीनी धुन से परम ब्रह्म परमात्मा में अपनी मैं को ले जाते हैं। जिसके लिए पूर्व में कथन किया था, श्वास सड़क पर चलें संतजन, गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं। आप सोहम मंत्र से भी जगा सकते हैं। आप आधा मंत्र किसी को भी बांट लें, जैसे रा और माँ, रा माँ, आप प्रवेश करते हुए रा और निकालते हुए माँ, ऐसा करके भी उस परम ब्रह्म परमात्मा में अपनी झीनी धुन के द्वारा सूरती जगा सकते हैं। ओम के द्वारा भी जगा सकते हैं। इसको दो भागों में बांट लें, ओ और माँ। प्रवेश करते हुए ओ और निकालते हुए माँ, और साथ में उस परम ब्रह्म परमात्मा की स्मृति जगाना है। ये एक साधना है। इस साधना को करने से उस अंतर्यामी आत्मा में विश्राम प्राप्त होता है कि जो परमात्मा अपने पूर्वले रूप को ना बदल करके अन्यथा रूप देह और जगत के रूप में दिखने लगा। तो हम इससे कैसे छूटें? तो उसके लिए ये ब्रह्म साधना, जिसको यहाँ ब्रह्म यज्ञ करके कथन किया गया है। साधु समाज में इस मंत्र, इस गीता का जो ये श्लोक है, ये मंत्र की तरह उपयोग होता है। यद्यप गीता के सारे श्लोक मंत्र ही हैं, इनका जप करने से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं समझना कि यही मंत्र, यही श्लोक मंत्र है और बाकी नहीं, सारे मंत्र हैं। पर ये परम ब्रह्म परमात्मा का सीधा सीधा मंत्र है। इसके द्वारा साधु समाज में भोग भी लगाया जाता है। जब संत समाज, जब साधु संत भोजन करने के लिए बैठते हैं तो बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवैर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा उतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसा करके मंत्र बोलते हैं। बंधुओं, ये एक बहुत अच्छा श्लोक है जो परम ब्रह्म परमात्मा का ओतप्रोत चिंतन कराता है, सर्वरूप करके चिंतन कराता है। सब रूपों में वो परम ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा ये श्लोक इंगित करता है। अब किसी ने कहा, महाराज ब्रह्मोपासना के अलावा भी कोई उपासना है क्या? ये ब्रह्म यज्ञ करके निरूपण किया गया जो एक साधना की जो ये प्रक्रिया है, क्या इसके अलावा भी कोई है? किसी ने कहा, महाराज हमें ये साधना थोड़ी कठिन पड़ती है, आप कोई सरल साधना बता दो। तो भगवान श्री कृष्ण मानो अंतर्यामी है ना, वो हमारे आपकी बात को जान गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये ब्रह्म साधना सन्यासियों की है, अथवा सन्यासियों जैसा जो जीवन गृहस्थी में भी जीते हैं उनके लिए ये साधना है। अथवा जो परम ब्रह्म परमात्मा को निर्गुण निराकार रूप में उपासना करना चाहते हैं, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, कोई भी हो, पर मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य मात्र में इस साधना को करने का अधिकार है। आपकी रुचि है, आप यदि अपने अंदर में विद्यमान परम ब्रह्म परमात्मा के खोज करना चाहते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, यदि उसकी उपासना करना चाहते हैं तो ब्रह्मार्पणम वाला ये श्लोक आपके लिए बेहतर है, आप इसका चिंतन कर सकते हैं। तो किसी ने कहा, चलो ठीक, उनके लिए तो बात बताए। अब जो इस उपासना को नहीं कर पा रहे, क्या उनके लिए भी कोई हल है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हल है। आप निश्चिंत रहो, गीता किसी को निराश नहीं करती, सबके लिए साधना बताती है। गीता तो अंतिम सांस तक निराश ना हो ऐसा कहती है। श्रीमद् भगवत गीता ने तो कहा,
यदि आप कुछ नहीं करते तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन या प्रयाति त्यजन देयम सा याति परमाम गतिम। आप अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण का जो प्रथम नाम ओम है, आप उसका उच्चारण करते हुए शरीर को शांत करें, आपको वही गति मिलेगी जो योगी को मिलती है। परमात्मा के भक्ति का बड़ा भारी फल है। परमात्मा का नाम स्मरण करने मात्र से ये जीव भव सागर से पार हो जाता है। तुलसी बाबा ने तो कह दिया है, भगत करत नर विनय प्रयासा संसत मूल अविद्यानाशा। परमात्मा की भक्ति करने वाले का ये संसार, ये माया का बंधन सहज में कट जाता है। विनय प्रयासा, संस्कृत का जो मूल है माया अविद्या, इसका नाश हो जाता है, ऐसा कहा। आप अंतिम समय में गीता का ये श्लोक ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म वाला याद करें। आप नहीं कुछ कर सकते, आप ओम का उच्चारण करें, आपको वही परम गति प्राप्त होवेगी जिसका गीता कथन कर रही है। तो खैर, अब कहते हैं कि भाई दूसरे लोगों का जो ब्रह्मोपासना जिनको कठिन पड़ती है, क्या वो भी उनके लिए भी कोई साधना है क्या, ऐसा कहते हैं। तो उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, देवताओं की उपासना करना भी एक देव यज्ञ कहलाता है। और इसी प्रकार ज्ञान का चिंतन, आत्मा क्या, जीव क्या, जगत क्या, माया क्या, इस पर चर्चा करना, इस पर चिंतन करना, इसको समझना ज्ञान कहलाता है। परमात्मा क्या, जीव क्या, ईश्वर क्या, ये ज्ञान, परमात्मा तुम्हारे अंदर है ऐसा ज्ञान धारण करना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। देवताओं की उपासना करना देव यज्ञ कहलाता है। तो जो ब्रह्म उपासना, जो ब्रह्म यज्ञ नहीं कर सकते, उनके लिए देव यज्ञ बताया गया है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत सारे लोग देव यज्ञ भी करते हैं। तो किसी ने कहा, महाराज कौन सा है देव यज्ञ, जरा हमें भी बताओ। ऐसा कहने पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजोहवति। अपरे बहुत सारे लोग, अपरे माने दूसरे लोग, दूसरे योगी लोग। देखो, परमात्मा की उपासना, परमात्मा सर्व रूपों में है, भगवान श्री कृष्ण सर्व रूपों में हैं। एक जगह कहते हैं कि आकाशात पततम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। ये भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के मूल हैं, इसलिए इनकी उपासना करना, मानो सबकी उपासना हो गई, पर किसी का दिल करता नहीं हम तो देवताओं की अलग से करेंगे, तो उनके लिए हल बताया है। आप अलग से देव उपासना कर सकते हैं। उसके लिए कहा, अपरे योगिनः, दूसरे योगी लोग क्या करते हैं, दैवम यज्ञम एव परिपासते। दूसरे योगी जन देवताओं का पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांत अनुष्ठान करते हैं। भाई बोले हमारा शनि खराब है, तो शनि जो ग्रह है उसके लिए जप कर रहे हैं। हाँ, जप करवाते हैं, उपासना करते हैं। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों का तेल डाल करके दिया जला दिया, और शनि का जो है प्रकोप कम हो जाता है। दिया जलाते समय उसमें तेल डाल दें और थोड़ा सा एक कोयला का टुकड़ा और एक छोटी सी कील डाल दें। और काले उड़द भी डाल सकते हैं, जो चीज़ जितनी उपलब्ध हो जाए उतनी डाल दो, और शनिवार के दिन दिया जलाया हो तो शनि का प्रकोप आपका
कम हो जाएगा, कई तो कहते हैं खत्म ही हो जाएगा। आप बराबर करें, रोज जलाएं बहुत बढ़िया, पर शनिवार के दिन तो जरूर ही जलाएं। किसी ने तो, हमने तो किसी से सुना है, वो कहते हैं कि शनिवार को यदि दिया जलाया जाए तो सर दर्द नहीं होता। तो इस तरह से देवमेवा परे यज्ञम योगिना परिउपासते, दूसरे योगी लोग देवताओं का पूजन करते हैं। जैसे ठाकुर जी का शालिग्राम का पूजन है, हाँ, अभिषेक करते हैं, दूध दही घी मधु शर्करा। हाँ, पुरुष सूक्त साथ में बोलते हैं, ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुं सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम्। इस तरह से ये 16 मंत्र हैं पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान के शालिग्राम का, जो शालिग्राम साकार विग्रह है, और उनका भगवान का भली भांति आराधन करें। उससे भगवान, उस पूजन के द्वारा भगवान के अंतर्यामी रूप का भी ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार नर्मदेश्वर के जो नर्मदेश्वर हैं, जो शिवजी हैं, उनका शिवलिंग पूजन किया जाता है रुद्र सूक्त के द्वारा, दूध दही घी आदि से स्नान कराना, और उसके भी 16 मंत्र हैं। एक मंत्र बोल देते हैं आपको जताने के लिए, बाकी जिसको करना है तो आप रुद्री से, आयुर्वेद का जो रुद्री है उससे आप देख सकते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यवतो तइखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः, ऐसे करके 16 मंत्र इसमें भी आते हैं। तो ये भगवान शिव जी के शिवलिंग के अभिषेक के लिए मंत्र है, आप कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी जी का मान लो पूजन करना है, लक्ष्मी जी प्राप्त करना है, तो आप लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। हाँ, उनका भी सूक्त है, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह, आप कर सकते हैं। तो ये देव पूजा हो गई। भला ऐसे राहु केतु की ग्रह शांति के लिए है, इंद्र की पूजा मान लो करना है तो इंद्र, उसका विधान है। वरुण की पूजा, इस तरह से जिसको अश्विनी कुमारों की, यदि आप अपने चाहते हैं कि मैं सुंदर हो जाऊं, ऐसी इच्छा है तो आप अश्विनी कुमारों का पूजन करें, आप सुंदर हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि मैं तेजवान हो जाऊं, हमारे आगे कोई बोलने की हिम्मत ना कर पाए, आप सूर्य की उपासना करें, भगवान रुद्र की करें और भगवान विष्णु की करें, आप में वो तेज प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार से और भी तरह तरह की साधनाएं हैं। आपको सुंदर स्त्री चाहिए, आप उर्वशी का पूजन करें। तो यहाँ कहते हैं अपरहे योगना दैवम यज्ञमेव परुपासते, दूसरे योगी जन देवताओं का पूजन इस तरह से अलग अलग कामना से को मद्देनजर रख करके और इस तरह से पूजन करते हैं। आपको धन की आवश्यकता है, आप कुबेर का पूजन करें, लक्ष्मी का करें, और सारी जड़ तो परमात्मा नारायण है, आप उनका पूजन करें, धन भी मिलेगा। शिव जी का पूजन करें, मिलेगा धन की इच्छा से। तो इस तरह से भिन्न भिन्न कामनाओं को लेकर के भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना का भी विधान है, और योगी लोग ऐसा करते भी हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे इसमें लिखा हुआ है अपरे योगना दैवम यज्ञम एव परुपासते। कुछ दूसरे योगी लोग तो देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली बात अनुष्ठान करते हैं। कई लोग सम्मोहन सिद्ध करते हैं, और वहाँ कामाख्या गुवाहाटी जा करके, और वहाँ गए थे तो वहाँ अपने लगे पड़े थे लोग, तो मंत्र सिद्ध कर रहे हैं। बोला, तो इस तरह से अच्छे कार्य के लिए जब ये मंत्र लगाए जाते तो इनसे भी भगवान की भक्ति, माता की भक्ति प्राप्त होती है। यदि आपने शक्ति प्राप्त करनी है तो दुर्गा भवानी के करें पूजन। तो इस तरह से बहुत सारे योगी लोग देवताओं की उपासना करते हैं। कई लोग तो भगवान भगवान की तो करते हैं, कई लोग गुरु मूर्ति की भी करते हैं। तो इस तरह से अपरे योगना दैवम यज्ञम एव परिपासते, दूसरे योगी लोग देवताओं के पूजन में इस प्रकार से लगे रहते हैं।
अच्छा, और अपरे ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वते। ये तो देवताओं की साकार जो देवता हैं, सगुण साकार जो देवता हैं, उनका पूजन करने वाले लोग हैं। योगी लोग ये भी योगी ही हैं, ऐसा नहीं समझना कि ऐसे ही हैं, ये भी योगी हैं। देवताओं का पूजन आराधन करके शक्ति प्राप्त करते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करके बाद में उन्हें परमात्मा नारायण की भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। अपरे ही ब्रह्माग्नौ, दूसरे जो योगी लोग हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्वते। परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दृष्टि करके, परम ब्रह्म परमात्मा मुझ में है, मुझसे अभेद है, और जो मुझसे अभेद है वो सब में अभेद है। इसका नाम है अभेद दर्शन। इसलिए एक जगह कहा ज्ञान क्या है, तो कहा अभेद दर्शनम ज्ञानम। परमात्मा सब में अभेद है, एक है। जो हमारे बुद्धि देश का, जो हमारी मन का, इंद्रियों का आश्रय और प्रकाशक है, वो ही समस्त इंद्रियों का और समस्त बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, वही सबका साक्षी है। ऐसा जानना अभेद दर्शन कहलाता है। तो बहुत सारे योगी लोग क्या करते हैं, इस परम ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में और अपने को अभेद करते हैं, अपने देह को, इंद्रियों को मन में, देह और इंद्रियों को मन में और मन को बुद्धि में लय कर देते हैं, और बुद्धि को साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा में लीन कर देते हैं। अभेद दर्शनम। परमात्मा रूपी अग्नि में सोहम, वो मैं हूँ, ये अग्नि जलाते हैं, उसमें देहाभिमान को जला दिया, और इंद्रिय और मन के अभिमान, मन के संकल्प विकल्प जला दिए, और चैतन्य हम, मैं चैतन्य हूँ, मैं जानने वाला हूँ, है। और जानना पना जो एक सत्तात्मक स्थिति है, उसमें अपने अहम को लीन कर देते हैं। इसी को कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद करते हुए, अपने अभेद दर्शन देखते हुए, अपने को परछिन्न व्यक्तित्व पना जो अहम है, उस अहम को एक व्यापक चैतन्य सत्तात्मक, जो एक सत्तात्मक चैतन्य स्थिति है, उसमें अपने को लीन कर लेना। सोहमस्मि, वो मैं ही हूँ। आत्मसंस्थम मना कृत्वा, इस आत्मा में अपने मन को स्थापित करते हैं। फिर ना किंचिदपि चिंतयेत, फिर बिल्कुल भी नहीं कुछ सोचते हैं। अर्थात देह, अभिमान, मन का संकल्प विकल्प, परछिन्न व्यक्तित्वपना, सबसे मन को हटाकर एक चैतन्य हम, इस अभेद दर्शन परमात्मा रूप अग्नि में अपने को अभेद करता हुआ यही एक यज्ञ करता रहता है। हमेशा इसी का चिंतन, यही उसका प्रतिदिन का काम है। बस यही इतना ही सोचना, इतना ही चिंतन करना कि देह मन बुद्धि आदि से अपने मैं अलग हूँ, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। परछिन्न व्यक्तित्व से अपने हम को अलग कर लेता है। परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ करता है। इस यज्ञ के द्वारा वो मैं आत्मा हूँ, मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा आत्म यज्ञ करते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हवन किसका करते हैं? परछिन्न व्यक्तित्वपना का, मन का, बुद्धि का, अहम का हवन कर देते हैं परमात्म रूप अग्नि में। और हवन करके क्या हासिल करते हैं? आत्म रूप यज्ञ का, मैं आत्मा हूँ, ऐसा यज्ञ संपादन करते हैं। इसलिए कहते हैं दूसरे योगी लोग तो देवताओं का पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं, और बहुत सारे योगी लोग तो परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप, अर्थात परमात्मा से अलग होकर के मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही मैं हूँ, पर देह इंद्रिय मन बुद्धि से को लेकर के नहीं, इनसे रहित होकर के मैं मैं परमात्मा से अभेद हूँ, ऐसा अभेद दर्शन यज्ञ के द्वारा मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसा जो आत्म रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। इस तरह से मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ,
सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, ऐसा वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और महान आत्मा में अपने अहम को स्थापित करने में वो कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से इस श्लोक में देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के विषय में वर्णन किया गया है और आज इतना ही चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।